प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक मछुआरे के बारे में कि कैसे एक मछुआरा मछली पकड़ के अपना जीवन यापन करता था, मछलियां पकड़ के बाजार में बेचता था और फिर अपना जीवन का निर्वाह करता था। लेकिन एक बार देखता है कि उसके जाल में एक छोटी सी मछली फंस जाती है और उसकी आंखों में आंसू हैं। तो उसको सुबह से लेकर शाम तक कोई मछली नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उसको मछली के ऊपर दया आ जाती है, उसको छोड़ देता है। और फिर उसको छोड़ के उसको बहुत अच्छा लगता है और जो जल का देव है वो भी खुश हो जाते हैं, जल के भगवान जी, और उसको बहुत सारा धन देते हैं। तो उसने क्या है, एक मछली के प्रति दयालु की भावना दिखाई और उसको भी उसके बदले बहुत सारा धन मिल गया। तो चलिए हम पढ़ते हैं मछुआरे की कहानी, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो देखिए, मत्स्य जीव का है मछुआरा। कस्मसित ग्राम में एक है मत्स्य जीव का निवसिसम। किसी गांव में एक मछुआरा रहता था। सह अति निर्धनासित, वह बहुत गरीब था। मत्स्य गृहीत्वा सह सब भार्या सहित जीवनम यापयति सम। मछलियों को ग्रहण करके ही वह अपनी पत्नी सहित जीवन यापन करता था। तस्य जाले कश्चन मत्स्य बदा भवन्ति सम। उसके जाल में कुछ मछलियां फंस जाती थी। तान नीत्वा सह मत्स्य हटम गच्छति सम तत्र च विपणित्वा पणान प्राप्य किंचित खाद्य पदार्थां गृहीत्वा घरं प्रत्यागच्छति स्म। वह उनको लेकर मछली बाजार में जाता था, उनको बेच देता था और उनके बदले फिर अपने खाद्य पदार्थ वहां से खरीद लाता था और घर की ओर लौट आता था। एकदा स नद्या तटे आगच्छत। एक बार वह नदी के किनारे गया। सूर्योदयात् सूर्यास्तम एवं परम कोवपि मत्स्य जाले बंधा न भूत। सूर्योदय से सूर्यास्त हो गया, यानी कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई। स निराशामान अधोमुखी भूय चिंताएं मास है। तो वह बहुत ही निराश हुआ और लटके हुए मुख वाला बहुत ज्यादा चिंतित हो गया कि अब मैं क्या खाऊंगा, मेरे जाल में तो कोई मछली नहीं फंसी है। सहसा ही का मत्स्य तस्य जाले बधा। अचानक ही उसके जाल में एक मछली फंस गई। सह जटिति सब जालम एकर। उसने फटाफट जल्दी से अपना जाल बाहर निकाला। तस्य कट के एक लघु मत्स्य आसित। उसके कांटे में एक छोटी सी मछली थी। सह अति प्रश्नवत, वह बहुत खुश था। अब आगे देखिए बेटा, इसका अनुवाद है। किसी गांव में एक मछुआरा था। वह बहुत गरीब था। मछलियां पकड़कर वह अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करता था। उसके जाल में कुछ मछलियां पकड़ी जाती थी। उन्हें लेकर वह मछलियों के बाजार जाता था। वहां उन्हें बेचकर रुपए पैसे प्राप्त कर कुछ खाने के पदार्थ लेकर घर वापस आता था। एक बार वह नदी के तट पर गया। सूर्योदय से सूर्यास्त हो गया, परंतु कोई भी मछली जाल में पकड़ी नहीं गई। वह निराश होकर मुंह लटकाकर चिंतित था। अचानक एक मछली उसके जाल में पकड़ी गई। उसने झटके से अपना जाल खींच लिया। उसके कांटे में एक छोटी मछली थी। वह बहुत प्रसन्न हुआ। आगे देखिए, स ध्यानेन मत्स्याम प्रति अपश्यत अजानियत च तस्या मत्स्या नेत्र्यो अश्रुधारा आसित। उसने बहुत ही ध्यान से मछली को देखा और जाना कि उसकी आंखों में आंसू हैं, कि उस मछली की आंखों में आंसू है। उसने देखा ध्यान से। स अनुभूति, उसने अनुभव किया, यद सा जीवन दानम इच्छति, कि यह जरूर जीवन दान चाहती होगी। ये मछली अब जाल में फंस गई तो मर जाएगी, इसलिए इसको जीवन दान चाहिए होगा। अधुना स की कर्तव्य विमूढ़ एवत, इसलिए वो की कर्तव्य विमूढ़ हो गया, यानी कि जो उसका कार्य था उससे वो थोड़ा सा इधर हो गया उसका मन, कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सोचने लगे मुझे क्या करना, मैं इसको पकड़ूं या फिर मैं इसको छोड़ूं। तो वो की कर्तव्य विमूढ़ हो गया। प्रथम तो स द्विद्वसात भुक्षुतानि द्वितीय स मत्स्य नेत्रो अशुधारा आसित। पहले तो वो 2 दिन से भूखा था, ठीक है, 2 दिन से भूखा था, मछली नहीं पकड़ा रही थी। और दूसरी ओर क्या है, जो मछली है उसकी आंखों में अश्रुधारा है, आंसू है उस मछली की आंखों में। पुनश्च तस्य चित है विचार मास दिवसम एक है चैपी बुभिक्षितो भविष्यामि। फिर उसके मन में विचार आया कि मैं एक दिन और भूखा रह जाऊंगा, कि मैं एक दिन और भूखा रह लूंगा। न ज्ञानम तस्या का समस्या अस्ति, न जाने उसकी क्या समस्या है। इमाम मत्स्याम जाला त्यजामि, इस मछली को जाल से छोड़ूंगा। इति मन से विचार्य स तथैव अकरोत्, यह ऐसा मन में सोचकर उसने वैसा ही किया। पुनः मत्स्य जीव के घरम प्रति गमनाय उद्यत अभवत्। फिर मछुआरा जैसे ही अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ, तस्मिनेव काले जलात, एक है जल दिव्य प्रकटित है
मत्स्य जीवकम प्रति च अवदत् अहम जल देवस्मि। तभी उसी समय जल से एक जलदेव, जल के देवता, पानी के देवता प्रकट होते हैं और मत्स्य जीवकम यानी कि मछली को जीवन देने के लिए देने के कारण बोलते हैं, अहम जल देवस्मि, मैं पानी का देव हूँ। निवर्तमाने तव्या महान जीवन दानम प्रदत्तम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने मुझे जीवन दान दिया। ठीक है, कि मैं तवम यात मत्स्याम दया भावना जले एतज्यत अहम सेवास्मि, कि तुमने इस मछली को दया भाव उसके ऊपर रखा और उस मछली को छोड़ दिया। एहम सेवास्मि, मैं तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। स जल देवताए अग्रे कर बंध है अतिष्ठ जल देवता चैवदत्त, वह जल देवता के आगे अपने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और बोलता है, अहम तुभ्यम प्रश्नो असीम गरहान हेरकादमी, और जल देवता बोलता है, अहम तुभ्यम, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, गरहान हेरकम इदम, यह हीरे ग्रहण करो, हेरका तवम यद्यपि यचिस्वे तदेव प्राप्स्यसि, हीरे से तुम जो भी मांगोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा। स जल देवता अग्रे करम बदा ऐतिशत जल देवता च अवदत्त अहम तुभ्यम प्रश्नो अस्मि गरहान हेरकमिदम, वह जल देवता के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया और जल देवता बोला, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, हीरा ग्रहण करो, हीरे से तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वह सब प्राप्त होगा। एवं स जल देवता तस्मै हीरकम अददात, इस प्रकार वह जल देवता उनको हीरा दे देता है। हीरा उनको दे दिया, किसको? मछुआरे को। हीरकम दत्वा जल देवता जल तरंगेसु विलीना अभवत्, हीरा देकर जल देवता जल में विलीन हो गया, जल की लहरों में वो गायब हो गई। मत्स्य जीव का हीरकम प्राप्य प्रश्न अभवत्, मछुआरा हीरा प्राप्त करके बहुत खुश हुआ। इदानीम तस्य निर्धनता विनिष्टा अजायत, इससे उसकी गरीबी मिट गई। आगे बेटा इसका हिंदी अनुवाद देखिए। उसने ध्यान से मछली को देखा और जाना कि उस मछली के आंखों में आंसू की धारा थी। उसने अनुभव किया कि वह जीवन दान चाहती है थी। अब वह की कर्तव्य विमूढ़ हो गया। पहले तो वह 2 दिनों से भूखा था और दूसरा मछली के नेत्रों में अश्रु धारा थी। पुनः उसके मन में विचार किया कि एक दिन और भूखा रह लूंगा, न जाने उसकी क्या समस्या है, इस मछली को जाल से छोड़ूंगा। ऐसा मन में सोचकर उसने वैसा ही किया। फिर मछुआरा घर जाने के लिए तैयार हुआ। उसी समय जल देवता जल से प्रकट हुए और मछुआरे से बोले, मैं जल देवता हूँ, वर्तमान में तुमने मुझे जीवन दान दिया है। तुमने उस मछली को दया भाव से जल में छोड़ा, मैं सब जानता हूँ। वह जल देवता के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। जल देवता बोला, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, हीरा ग्रहण करो, हीरे से तुम जो भी मांगोगे वही तुम्हें सब प्राप्त होगा। तभी उन जल देवता ने उसे हीरा दे दिया। हीरा देकर जल देवता जल की लहरों में विलीन हो गई। मछुआरा हीरा पाकर प्रसन्न हुआ, इससे उसकी गरीबी मिट गई। तो बच्चों, देखा आपने, क्या पढ़ा आपने इस पाठ में? ये पाठ कितना अच्छा था, कितना हमें कुछ प्रेरणा दी है। इस पाठ के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा मिली, क्या सीख मिली हमें? कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। अगर हम दूसरों के प्रति दया भाव ना रखते हैं, दूसरों की समस्या को हम समझते हैं कि उसकी ये समस्या, अगर हम उसको हल कर सकते हैं तो हमें उसको हल करना चाहिए। अगर हम इतने सक्षम हैं कि हम दूसरों की समस्या को हल कर सकते हैं तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए दूसरों की समस्या का समाधान करने के लिए। तो देखो, मछुआरे ने मछली को देखा कि हाँ उसकी आंखों में आंसू है, तो उसको जरूर मुक्त होना होगा। तो देखो, एक मछली को उसने छोड़ा। 2-3 दिन से वो भूखा था, लेकिन फिर भी मछली को उसने छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं एक दिन और भूखा रह लूंगा। लेकिन देखो, ये विचार से वो कितना धनवान बन गया। उसकी सारी गरीबी मिटा दी। किसने? जल के देवता ने। तो हमें हमेशा दया की भावना अपने मन में रखनी चाहिए। तो बच्चों, ये सबको पाठ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सबने बहुत अच्छे समझा, तो इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।